गंगा के किनारे पहुँचे। गंगा जी के घाट पर एक नाव है, नाव में इसका मालिक बैठा है। केवट नाम तो इसका कुछ और होगा, नाव चलाने वाले को केवट ही कहते हैं। नाम तो कुछ भी होगा, झगड़ुआ अगड़ुआ कुछ भी होगा, एकदम भगवान। अब यहाँ से रसीले प्रसंग में प्रवेश करिए। गोस्वामी जी ने बहुत मार्मिक प्रसंग लिखा है, गाइए। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, हाजी कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। भगवान खड़े हैं, ये नाव में बैठा है चौधरी की तरह। ऐसे भगवान ने कहा, भैया अपनी नाव में बिठाकर हमको गंगा पार करा दो, इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचा दो। भवसागर पार कराने वाला आज गंगा को पार करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, निहोरे कर रहा है। सोई कृपाल केवट ही निहोरा। केवट ने बैठे बैठे मना कर दिया, मैं अपनी नाव में आपको नहीं बिठा सकता। क्यों? बोले कि मेरी शर्त है पार करने की, वो शर्त पूरी करिए। क्यों नहीं बिठाओगे? बोले हमने ऐसा सुना है कि आपकी चरणों की रज में ऐसी कोई विशेष विशेषता है, बात है कि जो पत्थर को स्पर्श करती है तो ऋषि पत्नी बन जाती है, और मेरी नाव तो काठ की है, और पाहन तेन काठ कठिनाई, बड़ी कोमल है, वो भी जल में भीगी हुई है। अगर ये ऋषि पत्नी बन गई तो भगवान एक ही नाक में दम किए हुए हैं, ये दूसरी और आ जाएगी। चलो मैंने मान लिया आ गई तो चलो उसको भी रख लेंगे, लेकिन वो मल्लाह की तो पत्नी बनेगी नहीं, वो तो ऋषि पत्नी बनेगी, वो तो ऋषि परिवार की अहंकार लेकर रहेगी और हमेशा छुआछूत मानेगी। अलग चौका बर्तन, अलग घर, अलग झोपड़ी, अलग सारी व्यवस्था, और कभी गलती से मैंने छू छा दिया तो श्राप और दे देगी। भगवान ये झंझट दूर करिए, मेरी नाव से जाना है तो मेरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा कि और जो लोग आते हैं सबसे शर्तें पूरी कराते हो क्या? बोले नहीं, आपसे ही करानी है। बोले मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? केवट ने कहा जरा याद करिए भगवान, जब आपके द्वार पर कोई पार होने के लिए आता है तो शर्तों की कितनी लंबी सूची टांग देते हो। माता पिता की सेवा करते थे कि नहीं? धर्म का पालन करते थे कि नहीं? पाठ भजन करते थे कि नहीं? दान पुण्य करते थे कि नहीं? गौ सेवा करते थे कि नहीं? धर्म कर्म करते थे कि नहीं? भगवान पता लगेगा शर्तें कैसे पूरी की जाया करती हैं। और दूसरे, मैंने ऐसा सुना है कि आपके चरणों की रज में विशेषता है, वो पत्थर को छूती है, ऋषि पत्नी बन जाती है। मेरी तो कोमल मैन है, अगर मेरी नौका से पार करना है, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो, मोय पद पद्म पखारन कब। मैं नहीं कहूँगा, आपको कहना पड़ेगा मेरे चरण धो और कर। और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है कि अभी तो मीठी मीठी बात कर रहा है, बाद में उतराई पर झगड़ा करेगा, तो हम गांव के तो जरूर हैं, हम गरीब भी हैं, हम अशिक्षित भी हैं, लेकिन हम अज्ञानी नहीं हैं। हम भी कभी कभी सत्संग में जाते हैं, हमारे शाहजहानपुर में कथाएं होती हैं, तो कभी कभी हम कथा सुनने सत्संग में जाते हैं। तो सत्संग में हमने ऐसा सुना है कि भूखे को जैसी सामर्थ्य है भोजन करा दो, भिखारी को कभी खाली हाथ वापस मत लौटाइए, जो भी सामर्थ्य है उसको कुछ न कुछ दे देना चाहिए। और इसलिए हमको मालूम है कि आपके पास देने को कुछ नहीं है, ये मुझे मालूम है। और मेरी बात पर भरोसा अगर आप करना चाहते हैं
तो मैं आपकी और आपके पिताजी की कसम खाकर कहता हूं कि उतराई में एक भी पैसा नहीं मांगूंगा, केवल चरण धुलवा लीजिए, कुछ नहीं मांगूंगा। और जैसे ही कहा कि मैं आपके पिताजी की कसम खाकर, एकदम लक्ष्मण जी ने बाण लगाया, खबरदार जबान संभाल कर बोल, बाहर निकलता जा रहा है। तो केवट ने कहा कि मैंने क्या बोला है? बोले तुम्हारे बाप तक जा रहा है, तेरी ये हिम्मत। केवट ने कहा प्रभु अपने भैया को समझाओ, इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? बोले यार तू बात ही ऐसी कर रहा है, तू बात ही ऐसी कर रहा है, वहां पिताजी तक जा रहा है। केवट ने कहा मैंने कोई गलत नहीं कहा है महाराज, मैंने कहाँ गलत कहा है? आप याद करिए, जब आप किसी को पार करते हो कितनी शर्तें लगा देते हो। आज पता लगेगा कि शर्त पूरी करने में कितनी मुश्किल आती है। इसलिए मैं भी बैठा हूं, मुझे भी कोई लेना देना नहीं है। पार होना है तो चरण धुलवाइए, नहीं तो ऐसा करो, ये घाट ते थोड़ी की दूर है, कटलो जल था दिखाई जो, किनारे किनारे तक चले जाओ, आगे गंगा जी चौड़ी है, कमर बराबर जल है, पैदल निकल जाओ। मैं तो ना ही करोगे मेरी नाव से जाओ, मेरी नाव से जाना है तो मेरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी, बाकी तो आप जानो, आपका काम जाने। हाँ एक बात मैं आपकी जानता हूं कि आपको तारना तो आता है, तैरना नहीं आता, कहीं गलती बंद कर बैठना डूब जाओगे। तो जानकी जी ने पूछा भगवान ये सही कहता है कि? बोले हाँ जानकी जी, आज तक तो हम तारते आए, तैरना भी सीखना ये तो कभी सोचा ही नहीं था। और कह दिया केवट पद कमल धोई चढ़ाई रावण नाथ उतराई, जहो मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची, कहो बरु तीर मारऊ लखन पे जब लगी न पाय पखारी, हो बरु तीर मारऊ लखन पे जब लगी न पाय पखारी, हो तब लगी तुलसी दास नाथ पाल पार उतारी, हो तब लगी तुलसी दास। और बैठ गया निश्चित, तय कर लो मैं भी बैठा हूं, मुझे भी कोई जल्दी नहीं। सुन के बट के वे प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितय जान की लखन। भगवान केवट की भोली भाली भाषा सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े। भगवान कभी हंसते नहीं है, पहली बार भगवान खुलकर खिलखिलाकर हंसे हैं। तो गंगा के किनारे केवट की अटपटी भाषा सुनकर, अन्यथा तो भगवान केवल इस्माइल देते, कभी दांत नहीं देखा किसी ने भगवान के हंसते हुए। आज बेहसे दांत फाड़ के देने, दांत फाड़ के हंस रहा है। भगवान हमेशा मुस्काते, मन मुस्काए राम से नाए, मन मुस्काए राम से नाए, भृगुपति बकहि उठाए उठाए, भृगुपति बकहि उठाए उठाए, मन मुस्काए राम सिर नाए, मन मुस्काए राम। पहली बार भोली भाली भाषा सुनकर भगवान खिलखिलाकर हंस पड़े। भगवान ने कहा, ऐसा कर, सोई कर जैते तब ते नाव न जाए।
वही कर जिससे तेरी नाव न जा नाव जा। केवट ने कहा महाराज बिना पढ़ा लिखा हूं, सोई वोई कुछ नहीं जानता, सीधी कहो जल ला और मेरे चरण धो। भगवान को सीधे बोलना पड़ा। बेग आन जल पाय पखारू, बेग आन जल पाय पखारू, बेग आन जल पाय पखारू, सब गाई आन जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहु तारू, होत विलंब उतारहु तारू, जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही देहुरा, सोई कृपालु केवट ही देहुरा, जेहि जग कियते हो पगहु ते थोरा, जेहि जग कियते हो पगहु ते थोरा, बेगे आन जल पाय पखारू, बेगे आन जल पाय पखारू। अच्छा तो चल जल्दी से जल लेकर आ। केवट उतरा और गांव की ओर जाने लगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अच्छा आपने इसे खोपड़ी पर चढ़ाया है, गंगा जी इधर हैं और ये इधर जा रहा है, इसे पूछो तो सही कहाँ जा रहा है। तो भगवान ने केवट को वापस बुलाया, केवट जरा लौट कर आओ। हाँ प्रभु, ये इधर कहाँ जा रहे हो, गंगा जी तो इधर है, गांव इधर गांव की और क्या करोगे। बोले भगवान बिना पढ़ा लिखा तो हूँ, लेकिन कभी कभी सत्संग में चला जाता हूँ तो मैंने संतों के मुख से ऐसा सुना था कि कोई धार्मिक कार्य अनुष्ठान करना हो तो अकेले को नहीं करना चाहिए, मेहरारू जरूर साथ में चाहिए, मुन्नू की मम्मी जरूर साथ में चाहिए। तो मुन्नू की मम्मी को लेने जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी का भगवान हो गया काम, अब खड़े रहो। मुन्नू की मम्मी घर में होगी कि किट्टी पार्टी में गई होगी, वो कोई घर में होगी क्या। अच्छा जो माताएं होती है ना वो बड़ी समझदार होती है, उनको बाजार में कुछ करने कराने जाना होता है तो पति के आने से पहले ही लौटी आती हैं बाजार से, उनको अंदाज ही नहीं था पति को कि पीछे ये कहाँ कहाँ जाते हैं। तो ये चला, पत्नी तैयारी कर रही थी साड़ी पहनकर, तो पत्नी ने पूछा जी मुन्नू के पापा तुम कैसे आ गए। अरे बोले पगली जल्दी चल, भाग्य खुल गए। क्या हुआ। बोले प्रभु श्री राम आए गंगा जी के घाट पर, उनके चरण धोए हैं, जो उनके चरण धोने, जल्दी चल। मैंने कहा तुझे भी साथ ले लूं। तो रोने लगी, कितने अभागे प्रभु हमको बनाया है आपने। भगवान के चरण तो सुवर्ण पात्र में धोए जाते हैं, ताम्र पात्र में, रजत पात्र में धोए जाते हैं। हमारे घर में तो गरीबी का तांडव है, इनमें से तो कुछ भी नहीं है। केवट ने कहा पगली अगर सोने चांदी के पात्र कठौते पराते होती भी तो भी मैं उसमें नहीं धोता, मैं तो लकड़ी के कठौते में धोऊंगा जिसमें तू आटा मलती है, रोटी बनाती है। क्यों। बोले इसमें जब भगवान के चरण धोए जाएंगे तो लकड़ी का कटौता चरणामृत को पी लेगा, और जब तू इसमें आटा मला करेगी तो भगवान के चरणामृत का भोजन हमको मिलेगा, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। और घर से पानी कठौता भर ले आवा, घर से पानी भर लाया। भगवान ने कहा केवट यार कमाल है। हमने कहा गंगा जल लिया, तू पानी भर लाया। केवट की आंखों से आंसू आ गए। कहा प्रभु ये गंगा हमारी किसी मतलब की नहीं, किसी काम की नहीं। क्या मतलब। बोले हमने ऐसा सुना है
कि पक्षी भी अगर उड़कर गंगा पार कर दे, अगला जन्म उसका मनुष्य का हो जाता है। सैकड़ों मील दूर से गंगा जी की ओर मुख करके कोई गंगा जी की जय बोल दे, वो भी मुक्त हो जाया करता है। लेकिन भगवान, हमारे पुरखों की और हमारी सारी जिंदगी इस गंगा जी में निकल गई, फिर भी हम अछूत के अछूत रह गए महाराज, हमको कोई छूने को तैयार नहीं है। ये ब्रह्म कमंडल की गंगा तो हमारा उद्धार नहीं कर पाई। आज एक मल्लाह के कठौते से नई गंगा प्रकट करूंगा। आइए प्रभु, एक हाथ में कठौता लिया, प्रभु ने दाहिना चरण दिया और कितने भाव से भगवान के चरण धोने लगा। अति आनंद चरण सरोज पखार, अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखार, तेरे अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखार, चरण सरोज पखार, हाजी चरण सरोज पखार, हाजी चरण सरोज पखार। आनंद में झूम कर भक्त ऐसे ऐसे झूम झूम के धो रहा है। एक हाथ में कठौता, एक हाथ चरण से भगवान खड़े हुए, एक चरण प्रभु का कठौता में, और ये झूम रहा है। भगवान डगमगाने लगे। तो भगवान का केवट क्या करता है, ठीक से धो। केवट ने कहा मैं तो ठीक से धो रहा हूँ। बोले कहाँ धो रहा है भाई, हम गिर जाएंगे। गिर क्यों जाओगे, सीधे खड़े हो। भगवान ने कहा यार तूने लक्ष्मण जैसे को तो सीधा कर दिया है, अब कितने सीधे हो हम। एक हाथ में तूने कठौता ले रखा है, एक पैर से हमको खड़ा कर रखा है, और झूम झूम के तू पैर धो रहा है। अब तू झूमता है, हिलता है तो कठौता हिलता है, कठौता हिलता है तो हम हिलते हैं। हमको डर लग रहा है कि गिर न जाए कहीं। केवट का डर लग रहा है, ऐसा करो दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़ लो, फिर नहीं गिरो। और जैसे छोटा बालक, जब कोई माँ बच्चे, छोटे बच्चे के पैर वैर हाथ पैर धोती है, तो छोटा बच्चा माँ का सिर ऐसे पकड़कर खड़ा हो जाता है। आज भगवान केवट के सामने बिल्कुल शिशु बनकर, बालक बनकर खड़े हो गए। भगवान के दो गरम गरम मोती जैसे आंसू केवट की खोपड़ी पर, जो गांव के लोग जो है घोटमुंड सिर रखते हैं, घोटमुंड, तो उस पर गिरे। तो केवट ने पूछा प्रभु रो क्यों रहे हैं आप, मैं कोई जोर से तो नहीं रगड़ रहा हूं, आप रो क्यों रहे हैं। बोले नहीं केवट, हमारी गलतफहमी दूर हो गई। गलतफहमी, आपको क्या गलतफहमी थी। बोले आज तक हमको ये गलतफहमी रहती थी कि हम ही सबको गिरने से बचाया करते हैं, लेकिन आज तूने हमको गिरने से बचा लिया, सहारा दे दिया अपना, हमारी गलतफहमी दूर हो गई। इस प्रसंग को शंकर जी कैलाश में बैठे दर्शन कर रहे थे, और पार्वती जी को देवी सो कुल धन्य उमा सुन, और जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जो नर उपज दीनी। हे पार्वती जी, वो कुल धन्य, सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपुनीत, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेन, स्वर्गे स्थिताये पितरोपि धन्या, येषाम ग्रहे वैष्णव नाम धेयम। हे देवी, एक किसी भी घर में एक भक्त पैदा हो जाए, आगे पीछे की 7 पीढ़ियां को तार दिया करता है। ये केवट कितना भाग्यशाली है, स्वयं तरा, भगवान को तारा, परिवार को तारा, समाज को तारा, सबको पार कर देता है। जिस घर में भक्त पैदा हो जाए उस वो युगों तक जीता है, युगों तक जीता है। चरण धोए हैं, चरणामृत बांटने की बारी आई तो लक्ष्मण जी ने कहा, सीता जी ने इशारा किया कि हाथ फैलाओ। बोले हम हाथ नहीं फैलाते किसी के सामने,
बोले तो चरणामृत से रह जाओगे। अगर अकड़ दिखाओगे तो भगवान के चरणामृत प्रसाद से वंचित रह जाओगे। जब भगवान ही झुके हुए तो अब अकड़ काहे के लिए। आज लक्ष्मण जी भी हाथ पसार रहे, जानकी जी भी हाथ पसारे, काल को भी चरणामृत दे रहा है। ये ऐसा भक्त है। और अब तीनों को गंगा जी बहुत अकुला रही थी। गंगा जी भगवान की बेटी है, श्री चरणों से प्रकटी है। पहले आज के ज़माने की बात नहीं करा, जो बूढ़ी माताएं बैठी हैं वो जानती है। पहले जो पिता होते थे वो बेटी के यहाँ केवल 1-2 बार जाते थे, शुरू में लड़का देखने या सगाई वगाई पक्की करने। उसके बाद तो भाई वगैरह जाया करते थे, क्योंकि बेटी के यहाँ बाप एक तो खा नहीं सकते थे इसलिए भी नहीं जाते थे, दूसरे बेटी बाप की बहुत लाडली दुलारी होती है और ससुराल में 100 प्रकार के दुख सुख होते हैं। तो बेटी के दुखड़े को अगर सुनना पड़ेगा बाप को, तो बाप बहुत रोता है अकेले में बैठकर, मैंने अपनी बेटी को कहाँ डाल दिया। इसलिए पहले बेटियों के बाप नहीं जाया करते थे, भाई आदि की जाया करते थे। तो गंगा जी तो बेटी है, प्रभु के श्री चरण से प्रकटी है। तो जैसे तैसे पिता द्वार पर आए और ये केवट इतना अकड़ रहा है कहीं वापस न लौट जाए। तो जैसे ही नाव की रस्सी खोली तो गंगा जी उछाल मारने लगी भगवान के चरणों का स्पर्श करने के लिए। और जैसे ही गंगा जी ने उछाल मारी नाव डगमगाने लगी। केवट को लगा कि नाव तो डूब जाएगी, एकदम जोर से गंगा जी को, नहीं गंगा जी इतनी जोर से नहीं, आपको मालूम है मेरी नाव में कौन बैठे हैं। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हाँ कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे काहे आई नैया काहे आई गंगा, काहे आई नैया काहे आई गंगा, काहे आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा। भक्तन हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भक्तन हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे, ओ गंगा मैया धीरे, ओ गंगा मैया धीरे बहो। भगवान समझ गए गंगा जी चरण स्पर्श चाहती है। प्रभु ने दाहिना श्री चरण निकाला, गंगा जी ने स्पर्श किया, गंगा जी शांत हो गई।
लेकिन केवट फिर तमाशा करता है, किनारे पर ले जाता, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। लक्ष्मण जी का भगवान से पूछो तो सही, इतना परेशान कर रहा है, ये पार क्यों नहीं कर रहा है? भगवान का केवट क्या बात है भैया, तुम इधर से तो चक्कर क्यों लगवा रहे हो, हमको पार क्यों नहीं करते? भगवान केवट ने कहा भगवान बस 2-3 चक्कर मैंने आपको इधर से उधर लगवा दिए तो शिकायत करने लगे कि इतने चक्कर क्यों लगवा रहा है, और भगवान आपने हमसे 84 लाख चक्कर कटवा दिए फिर भी कभी हमने शिकायत नहीं की कि हमारा 2-4 चक्कर कम कर दीजिए। भगवान ने कहा केवट पता नहीं कौन सी रोस्टी तोड़ कर आया है तू भैया, तुझसे हम तो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन हम घूमने नहीं आए, हम कुछ काम से आए हैं, पार कर। और जैसे ही नौका बिल्कुल गंगा जी के किनारे पहुंची और तीनों उतरे, उतर ठाड़े भय सुर सरिता, उतरे ठाड़े भय सुर सरिता, सिय राम गुह लखन समेता, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना, आदि उतरे ठाड़ भय सुर सरिता, उतरे ठाड़ भय सुर सरिता। जैसे ही तीनों उतरकर बालू में खड़े हुए, प्रभु को केवट ने प्रणाम अब किया है, केवट उतर दंडवत कीना, और जैसे ही केवट ने दंडवत प्रणाम किया भगवान को संकोच आ गया। प्रभु ही सब कुछ, कोई भी इसकी नाव से यात्रा करता होगा कुछ तो देता होगा, आज तो मेरे पास कुछ भी देने को नहीं है। प्रभु संकोच में आ गए, संकोच। और सीता जी ने देख लिया कि भगवान संकोच में, पियहि की सिय जान निहारी, पियहि की सिय जान निहारी, मणि मुझहि मन मुदित उतारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, कहेहु कृपालु लेहु ओतराई, कहेहु कृपालु लेहु ओतराई, केवट चरण कहे अकुलाई, केवट चरण कहे अकुलाई, नाथ आज मैं काज पावा, नाथ आज मैं काज पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। केवट ले लो भैया, ले लो। सीता जी ने भगवान ने केवट ने भगवान ने कहा केवट ले लो। भगवान को यही संकोच है कि कोई भी यात्रा करता हो कुछ तो देता होगा। पत्नी ने देख लिया प्रभु संकोच में खड़े हैं, और पत्नी कहते ही उसको हैं, जो पति को संकोच से निकाले उसी को पत्नी कहते हैं।
मीठी मीठी बात करते 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 जापान बाबू के शोरूम पर ले जाकर न खड़ा कर दे, उसको पत्नी नहीं कहते, उसको पत्नी नहीं कहते। जो पति को संकोच से निकाले, पिय ही अकीस ये जान निहारी, तो समझ गए। सीता जी एक मुद्रिका पहने हुई थी, हीरे की सोने की अंगूठी पहने हुई थी, उतार दी, उतार दी। बोले ले प्रभु ये दे दीजिए। भगवान का केवल ये लो, केवल पीछे हट गया, नहीं प्रभु नहीं। लक्ष्मण जी बोले कि ले 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 यार, मन मन भावे मूड हलावे, मन तो कर रहे हो, ले ले। अच्छा इनकी लक्ष्मण जी से बहुत चल रही थी। केवट का लक्ष्मण जी हम गांव के हैं, हम गरीब हैं, हम भले ही बिना पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम बात के पक्के होते हैं। जो हम बोलते हैं उसका पालन करते हैं। हमने कहा नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। हम शहरी लोगों की तरह नहीं है कि कह दी इतना चंदा देंगे और रसीद आदि कटवा दी एकदम, हम वो नहीं है। तो जानकी जी ने भी कहा केवट ले लो, प्रभु दे रहे हैं ना, ले लो। रो गया केवट चरण गए अकुलाई, मां आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, ले लो। केवट ने कहा भगवान हम गांव के गरीब हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति को जानते हैं, पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन हम भारत की संस्कृति को जानते हैं। भारत की संस्कृति में जेवर बेटी को चढ़ाए तो जाते हैं, बेटी के जेवर उतरवाए नहीं जाते हैं, ये बेचार। जानकी जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। ये सामान्य अंगूठी नहीं थी। बंधुओं माताओं को प्राणों से भी प्यारे जेवर होते हैं, छुपा के रखती है, वो बहुत प्यारे होते हैं। और ये जो अंगूठी थी ये बहुत कीमती थी। कीमत इसलिए आते नहीं थी तो कितने कैरेट का इसमें हीरा लगा है या कितना इसमें सोना लगा है, ये कीमत नहीं थी। ये बाजारू मूल्य की कीमत नहीं थी, ये बहुत मूल्यवान थी, इसलिए ये बहुत सम्मानजनक थी। इस अंगूठी को ब्रह्मा जी ने अपने योग बल से निर्मित किया था। ये ब्रह्मा जी के द्वारा योग बल से निर्मित हुई थी। तो ब्रह्मा ने सोचा कि राजा को देंगे तो राजा प्रसन्न रहेगा, तो ब्रह्मा जी ने इस अंगूठी को इंद्र को दे दिया। और इंद्र से एक बार दशरथ जी और इंद्र, जय जय स्वागत, दशरथ जी और इंद्र का मिलना जुलना था, सत्यता में मैंने बताया था। तो एक बार इंद्र संकट में फंसे थे युद्ध में, दशरथ जी ने इंद्र के प्राण संकट से बचाया था। तो प्रसन्नता में ये अंगूठी इंद्र ने दशरथ जी को दे दी। दशरथ जी ने इस अंगूठी को सबसे बड़ी महारानी कौशल्या जी को दे दी। एक बार दशरथ जी भी युद्ध में फंसे थे और केकई युद्ध कला में बहुत होशियार थी, युद्ध में दशरथ जी के साथ जाती थी। तो एक बार केकई जी ने दशरथ जी के प्राण बचाए थे, तो ये अंगूठी कौशल्या जी ने केकई को दी कि तूने हम सबका सुहाग बचाया है, ये अंगूठी तुम धारण करो। और केकई ने इस अंगूठी को सीता जी को मुंह दिखाई में दी, जो आज उतार कर केवट को दी जा रही है। कल्पना करो ये कितनी लंबी यात्रा करके आई अंगूठी, कितनी लंबी यात्रा करके आई। तो केवट रो गया, मां आप मत कहिए, बेटियों से हमारे यहाँ लिया नहीं जाता है, बहुत सम्मान, बहुत नहीं लिया। हमारे पहले हमारे साथ तबला बजाते थे, हमारी कथा में बहुत अच्छा भजन गाते हैं। भक्त कभी भगवान से लेता नहीं, मांगता नहीं, और हमारी मांग कभी पूरी होती नहीं है। भक्त क्या कहता है, मुझे तूने दादा बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दादा बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दादा बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दादा बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। केवट नहीं लेता बहुत बहुत कीन प्रभु लखन सिय पर नहीं कछ केवट ले। और केवट ने कहा भगवान हम बिरादरी वालों से नहीं लिया करते, हम बिरादरी वालों से नहीं लिया करते। धोबी से न धोबी लेत, नाई से न नाई लेत। आप हमारी बिरादरी के हो, इसलिए हमने आपको। लक्ष्मण जी बोले जवान संभाल कर बोलना, आगे बढ़ गया समझ लेना। तू हमारी बिरादरी का कैसे हो गया? अरे केवट ने कहा क्या बिना चाय पिए निकले हो क्या? आज घर से जब देखो तब चर कर रहे। हमारी आपकी बिरादरी एक है। भगवान ने कहा भाई तू ऐसी बातें बोल रहा है, लक्ष्मण को भी क्रोध आ रहा है, मुझे भी टपटा लग रहा है, मेरी तेरी बिरादरी एक कैसे हो सकती है? केवट ने कहा भगवान आप भी लाल मत होइए, सत्य यह है कि मेरी और आपकी बिरादरी एक है। बोले बता कैसे? बोले लक्ष्मण जी को पीछे कर दो तब बताऊंगा, बता। केवट ने कहा महाराज बिरादरी जन्म से नहीं होती, बिरादरी कर्म और कारोबार से होती है। किसी भी जाति का आदमी सोने चांदी का व्यवसाय करे सराफ कहलाता है, किसी भी जाति का आदमी कपड़े का व्यवसाय करे बजाज कहलाता है, किसी भी जाति का आदमी अनाज का व्यापार करे आड़ती कहलाता है, किसी भी जाति का आदमी चिकित्सा का व्यवसाय करे वैद्य डॉक्टर हकीम कहलाता है, किसी भी जाति का आदमी फल सब्जी का काम करे कौजड़ा कहलाता है। महाराज जाति जन्म से नहीं होती, जाति कर्म कारोबार से होती है। मेरा और आपका कारोबार दोनों का एक है, बस कारोबार के आकार प्रकार का अंतर है। आप थोक के बहुत बड़े व्यापारी हो और मैं रिटेल का छोटा सा दुकानदार हूँ। आप भवसागर के केवट हो और मैं गंगा का केवट हूँ। महाराज का काम थोड़ा छोटा है। और इसलिए भगवान नाथ आज मैं काहन पावा, नाथ आज क्या नहीं मिल गया काहन पावा। मीटे दोष दुख दारिद दावा, मीटे दोष दुख दारिद दावा। फिरती बेर मोही जो देवा, फिरती बेर मोही जो देवा। सो प्रसाद में सिर धरी रेवा, सो प्रसाद में सिर धरी रेवा। हाजी नाथ आज मैं काहन पावा, नाथ आज मैं काहन पावा। हाथ जोड़कर केवट ने कहा प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिल गया, क्या नहीं मिल गया। आपका दर्शन हो गया, इन आंखों से मेरा दोष मिट गया, आपके चरणों का स्पर्श हो गया, मेरे सारे दुख मिट गए और जगत का दाता मेरे द्वार पर मांगने आ गया। मेरा तो जन्म जन्म का दारिद्र मिट गया। भगवान एक ही प्रार्थना, फिरती बेर आप जब लौट के आए वापस,
आप जो दोगे सो प्रसाद में सिर धर लेवा। बिना पढ़ा लिखा है लेकिन बहुत होशियार है, पक्का कर लिया किसी और रास्ते से मत लौट जाना, यहीं से आना। और केवट ने नाव को खूंटे से बांध दिया। इस नाव से अब तक जगत का भार ढोते रहा, अब जगत पिता को ही लेकर जाऊंगा। वहीं उसी किनारे पर बैठ गया। नित्य गंगा स्नान कराता है, नौका को गंगा जल छिड़कता है, धूप दीप दिखाता है, आरती उतारता है। अब ये नाव नहीं है, ये राम जी का मंदिर हो गया है। मेरे प्रभु ही आए, अब इसमें से प्रभु ही जाएंगे। और 14 वर्ष की प्रतीक्षा में केवट गंगा के उसी घाट पर बैठ गया, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कि प्रभु कहकर जा रहे हैं तो आएंगे अवश्य। हमेशा भगवान से भरोसे की बातें बोलिए, हमेशा बोलो हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवान। सब गाइए, जहाँ तक आवाज है सब गाइए। तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवान। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवान। तुम हमारे थे प्रभु, अरे यहाँ तो कह लो तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवान। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। ये सामने के द्वारे जाई पुकारूं, और न कोई सहारो। काके द्वारे जाई पुकारूं, और न कोई सहारो। अब तो आके बाँह पकड़ लो ओ मेरे भगवान। जय हो। अब तो आके बाँह पकड़ लो ओ मेरे भगवान। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवान। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे।
जी के उसी घाट पर 14 वर्ष बैठा रहा, आएंगे आएंगे आए। जैसे शबरी अपनी कुटिया में बैठ गई थी, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे मैं अंगना बुहारूंगी, राम आएंगे मैं अंगना बुहारूंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खोले जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खोले जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे मैं पले ना झूलाऊंगा, राम आएंगे मैं पले ना झूलाऊंगी, राम आएंगे मैं पले ना झूलाऊंगी, ओ मीठे 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 भजन सुनाऊंगी, मीठे 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 भजन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिटे जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। प्रतीक्षा, भगवान प्रतीक्षा से मिलता है, भगवान परीक्षा से नहीं मिलता। हम भगवानों की परीक्षा लेते हैं। करामात कहाँ है? दर्शन से मनोकामना कहाँ पूरी होती है? नहीं नहीं, करामात जादूगरों में मत जाइए, प्रतीक्षा करो, भगवान की कृपा होगी। इधर गंगा जी के किनारे बैठकर जानकी जी ने बहुत भावपूर्ण भावनाओं से पूजा किए। सिय सुर सरे करे कर जोरी, सिय सुर सरे करे कर जोरी, मातु मनोरथ पूरऊ विमोरी, मातु मनोरथ पूरऊ विमोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करहु जेहि पूजा तोरी, आई करहु जेहि पूजा। बहुत आंसुओं के भाव से पूजा की है गंगा जी की। हे माँ, आप जगत के सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, मेरी भी एक छोटी सी मनोकामनाएं पूर्ण करो। मैं प्राणनाथ पतिदेव और देवर के साथ वन यात्रा को आई हूँ, हमारी वन यात्रा सकुशल पूर्ण हो जाए
और आज जैसे मैं आपके पास बैठकर आपकी पूजा कर रही हूँ, पुनः आई करो पुण्य पूजा तोरी। हमको ऐसी कृपा हमारे ऊपर ऐसा आशीर्वाद दीजिए, हम सकुशल वापस लौटकर पुनः इस पूजा को मैं कर सकूं। गंगा जी की धारा में से निर्मल वाणी प्रकट हुई। जय हो जानकी जी आपकी, मैं और आपको आशीर्वाद। अरे मैं तो आपको आशीर्वाद की तो क्षमता ही नहीं है, आप तो सारे जगत की माँ हैं, आपका तो सारा जगत आशीर्वाद से सकुशल अनुभव करता है। हाँ, मेरी शुभकामनाएं हैं कि प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आए, पूजय सब मन कामना स्वेश रहे जग छाए। आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होगी और सारे जगत में आपका स्वेश छाएगा। यहाँ से गंगा जी का आशीर्वाद लेकर यात्रा आगे बढ़ी।